यूपी में हाहाकारी सैलाब पर एक बड़ा अपडेट है, वो जान लीजिए। बाढ़ की चपेट में उत्तर प्रदेश के 22 जिले हैं। 1500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उफान पर रामगंगा, राप्ती, घाघरा नदी है। बाढ़ की वजह से 13,000 लोग शिफ्ट किए गए हैं। 1 जून से 14 जुलाई तक 239.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। यूपी में 1829 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं और यूपी के अलग अलग जिलों की अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में आप देखेंगे, वहां पर भी वही हाल है। सिद्धार्थनगर में भी हालात खराब है। शाहजहांपुर में भी लोगों के घरों में कैसे पानी घुस गया है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस्ती का हाल भी इससे इतर नहीं है, इससे अलग नहीं है, वैसा ही है। हरदोई में भी आप देखेंगे तो पानी ने मुहाल किया हुआ है लोगों का जीना। अंबेडकर नगर में लोगों के घरों में घुसा हुआ पानी, फसलें तो बर्बाद हुई हैं। लखीमपुर खीरी में भी तस्वीर देख लीजिए, वहां पर भी हालात ऐसे ही खराब बने हुए हैं, मुश्किल बने हुए हैं। लोगों का जनजीवन मुहाल हो रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है। तो ये यूपी के, इसके अलावा 1829 बाढ़ राहत शिविर भी बनाए गए हैं और 13,000 लोग शिफ्ट किए गए हैं बाढ़ की वजह से। आप सोचिए कि ये अलग अलग जो 22 जिले हैं उससे कितने लोग प्रभावित हैं। जल प्रलय की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के ज़िले इस वक्त बाढ़ से करा रहे हैं, उसकी एक झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं। जहां से आपने तस्वीरें देख ली, ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये इस वक्त बस्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां कैसे घुटने तक के पानी में लोग निकल रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर के जो घर हैं उसमें पानी भर गया है, यातायात प्रभावित हो गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बरसात ने जीना मुहाल किया हुआ है। यूपी के बलरामपुर में 3 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग नाव में सवार होकर सफ़र कर रहे हैं। गांव के अंदर जाने वाले पुल भी बाढ़ में ध्वस्त हो गए हैं। पिछले 10 दिन से लोग यहां संघर्ष कर रहे हैं। बलरामपुर से हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामपुर में राप्ती नदी ने तबाही मचाई हुई है और तस्वीरें हम आपको भोजपुर मोड़ की दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे दाहिने ओर किस तरह से काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ लोगों को गांव तक ले जाने और वहाँ से बाहर निकालने के लिए जो बोट है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बात करें तो 1000 के करीब जो आबादी है वो 3 गांव जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, थरुआ, थरोइया और अमरनगर, ये 3 गांव हैं जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कितने बेहाल स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं वो रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है या फिर समस्याएं जो है उनकी लगातार बढ़ती हुई साफ तौर से नज़र आ रही हैं। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं और तब से ये पानी जो है वो इसी तरह से भरा हुआ है। अब से कुछ दिन पहले की बात करें तो ये पानी जो है वो, और पानी की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे पानी जो है वो कम हो रहा है। लेकिन अब भी लोग इससे जूझते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। बीच में जो पुल है वो भी आगे जब गांव की ओर जाता है तो बीच में काफ़ी ज़्यादा पानी आने की वजह से वो पुल भी टूट गया था, जिसके चलते जो आने जाने वाला रास्ता है वो भी प्रभावित हुआ था। और उसके बाद ही जो नाव का सहारा जो है वो लोगों को लेना पड़ रहा है। 1 हफ्ता से ऊपर हो रहा है पानी को बढ़े, और मतलब बरसात शुरू हुआ है उसी के सुबह से, क्योंकि ये चारों तरफ से नर्मदा के तरह ये क्षेत्र भी पड़ गया। क्योंकि कुछ प्राकृतिक आपदाएं यहाँ ज़्यादा प्रभाव डालती भी थी और कुछ लोगों ने बना दी, कुछ लोगों ने बना भी दी। जैसे हमारे यहाँ एक महत्वाकांक्षी परियोजना सरयू नहर खंड 3 उतरौला पंप नहर भोजपुर में निर्माण कराया गया, जिसकी लगभग 6 किलोमीटर परिधि की बांध पूरे पानी को डूब देती है। एक भी साइफन का निर्माण नहीं कराया गया। यदि 2-4 साइफन बना दिए जाते कि पानी इधर से उधर डिवाइड हो जाता तो शायद यह जलाशय नहीं बनता। अरे परेशानी, घर गिर गए, भूसा जितना कोयर रहा सब बूढ़ के बह गए। मौका देख लेन जाए, वीरपुर ये सब नहर देख रहे थे, एकरे आगे जाए देखो झड़ जलमग्न है, नदी यह बराबर है। ये पुल बनाया गया था अभी मुश्किल से ना 1 महीना हुआ है चालू है। 1 महीना के बाद में 10 दिन नहीं हुआ ये पुल बैठ गया। कोई पब्लिक थरुआ, थरुनिया या टेंगनहवा वाले ये लोग को जाने में बड़ी दिक्कत है। अगर नाव की व्यवस्था हो गई है तो ये लोग जा पाते हैं, वरना इन लोग का कोई रास्ता नहीं है। पानी भरने की वजह से
ये पानी के भरने से वजह से टूटा है, पर ये कंप्लीट किए कि क्या किए वो अपने लोग को नहीं मालूम है। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से एक नाव में बैठकर गांव के अंदर लोग जाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। 3 गांव की बात करें तो जिस ओर ये नाव आगे बढ़ रही है, थरुआ, थरुइया, अमरनगर की ओर, ये जो रास्ता है वो नाव के सहारे लोग पार कर रहे हैं और काफी ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। गांव के अंदर पानी भरा है, इधर रोड पर भी पानी है, पुल आगे है सड़क के किनारे वो भी धंस गया है और नाव के सहारा है केवल। हम घर छोड़ करके बीच गांव में बसे हैं इतना पानी घर के अंदर भरा है, सामने उधर घर है। हाँ, जो ये नाव है यही एक सहारा है इन लोगों की और इसी के सहारे ये लोग गांव के अंदर जा रहे हैं। और नुकसान के बारे में अपने बताते हुए यही कहना है कि जो बाढ़ का पानी अचानक से आया इस इलाके में पहुंचा तो जो नुकसान है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हो गया। सब कुछ अपने साथ बाढ़ का पानी बहा कर लेकर चला गया। और अगर बात करें बलरामपुर इलाके की तो इसके बलरामपुर इलाके में तकरीबन 20 से भी ज़्यादा गांव जो हैं वो राप्ती नदी के कहर के चपेट में हैं। और कब तक इनके गांव में पानी कम होगा और क्या प्रशासन से कोई मदद पहुंचेगी, इसका इंतजार और इसकी आस लगाकर अभी भी ये लोग बैठे हुए हैं। और अब आपको सिद्धार्थनगर की तस्वीरें दिखाते हैं। राप्ती और बूढ़ी गंडक नदियों के बाद कूड़ा नदी का कहर देखने को मिल रहा है। कूड़ा नदी उफान पर है, दर्जनों गांव जल समाधि ले चुके हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 400 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी ये रिहायशी इलाकों में घुस आया है, ये लोगों के घरों तक आ गया है, ग्राउंड फ्लोर पूरा भर गया है और सामान को लोग छत पर ले जाकर रहने को मजबूर हैं। धूप चलने लगी है, सड़कें तो दिख ही नहीं रही हैं, सब कुछ बराबर दिख रहा है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 400 गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। राप्ती और बूढ़ी गंडक जो नदियाँ थी उसके बाद जो बूढ़ी नदी है उसके बाद अब कूड़ा नदी जो है वो कहर बरपा रही है। उसका जलस्तर बढ़ा और कूड़ा नदी का पानी इन गांवों में, सिद्धार्थनगर जिलों के गांव में घुस आया है और उसकी तस्वीर से दिखा रहे हैं हम आपको। अब आगे बढ़िए तो शाहजहांपुर की भी तस्वीर आई है। शाहजहांपुर में भी ऐसे ही हाल है, बाढ़ का पानी तो कम हो गया है लेकिन उसके बाद बर्बादी के निशान यहाँ बाकी, दहशत फैला रहे हैं। लोग अपने घरों में लौट रहे हैं लेकिन बाढ़ के बाद बर्बादी देखकर लोगों की आंखें नम हैं। जिंदगी भर की मेहनत से बनाए आशियाने बर्बाद हो गए हैं। मकान के बाहर और अंदर पानी ने कब्जा किया हुआ है। सामान लोग ग्राउंड फ्लोर से उठाकर और ऊपर ले जाने को मजबूर हैं क्योंकि नीचे पानी आ गया है। हालांकि अब जो पानी का लेवल है वो कम हो रहा है लेकिन कैसे चीज़ें बर्बाद हुई हैं, मेहनत की कमाई कई लोगों की बर्बाद हुई है, कई घरों में लाखों का सामान ख़राब हो गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए बिहार में आपको मुजफ्फरपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी हाहाकारी बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है। बागमती नदी जो है वो उफान पर है, स्कूल और कॉलेज में पानी घुस गया है, पूरा कैंपस सैलाब की जद में है। तो बिहार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बागमती नदी जो है उफान पर है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं, सड़क आपको दिखाई नहीं दे रही है, फसल यहाँ पे बर्बाद हो गए हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हरी सब्जियों और चीज़ों के रेट तुरंत से और ज़्यादा तेज़ी से भागने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ेंगे आप तो बिहार में ही ले चलिए, पश्चिम चंपारण ज़िला, उसका मुख्यालय बेतिया, उसके आसपास के गांव हैं, वहां पर भी हालात ख़राब हैं। रवैया गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, झोपड़ियां डूब गई हैं, लोग भूखे प्यासे हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। 500 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ पर लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। नेपाल में लगातार जो बारिश हो रही है उस बारिश का सीधा असर बिहार में हो रहा है। पानी की दबाव की वजह से वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नतीजा ये है कि गंडक नदी उफान मार रही है और निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, इलाके डूब जा रहे हैं। और तस्वीरें कितनी भयानक हैं, कितनी खतरनाक हैं, लोगों का जनजीवन कैसे मुहाल हो गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये नेपाल में हो रही बारिश का सीधा असर बिहार पर पड़ रहा है। दबाव ज्यादा है इसलिए वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। उसी के कारण गंडक नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ रहा है और उसी का नतीजा है कि बाढ़ का पानी जो है गांव में घुस रहा है।
इस वक्त हम बेतिया के मधुबनी प्रखंड के रवैया गांव में हैं। बाढ़ का पानी लगातार गांव में आ रहा है, झोपड़ियां डूब गई हैं, ग्रामीण बहुत परेशान हैं। यहाँ के मुखिया हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विजय यादव है। मैं कब से ये स्थिति है? लगभग 10 दिनों से स्थिति बनी हुई है। मैं मधुबनी प्रखंड के चुरही पंचायत का मुखिया हूं और 10 दिनों से यहाँ के लोग पानी में डूबे हुए हैं। कई घर बह गए हैं, चूल्हा भी नहीं है, खाना खाने में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रशासन के द्वारा अब तक खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो अधिकारी आते नहीं है क्या इधर, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो? अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा 2 बार यहाँ इंक्वायरी किया गया है, लेकिन जब हम लोग राहत की बात करते हैं तो वह बोलते हैं कि जिलाधिकारी का कोई निर्देश नहीं है। जब निर्देश होगा तो उस हिसाब से आप लोगों को राहत दिया जाएगा। लगभग 500 परिवार यहाँ प्रभावित हैं, जिनको जो बाढ़ से पूरी तरह से पीड़ित हैं। देखिए, झोपड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से डूब गई हैं। 500 परिवार प्रभावित हुए हैं। कोई मदद इन लोगों को नहीं मिल रहा है। बह गया है चूल्हा, खाने भी में सभी उजरमान है व्यक्तियाँ। अच्छा, कोई भी प्रशासन यहाँ आया देख कर चला जाता है, कोई भी अधिकारी आता है वही बात करते हैं, जब कोई आगे से कोई आएगा तभी हम कहेंगे, तो कुछ नहीं बोला है। इसी डूबे हुए घर में रहने को मजबूर है। हाँ, डूबे हुए घर में तो मजबूरी है रहना। बुड़ गई बा झोपड़िया, अच्छा, चूल्हा वगैरह सब बह गया? सब बह गया है। कुछ खाना पीना मिला कि नहीं? नहीं मिला है। नहीं मिला ना, भूखे प्यासे हैं। तो कोई मदद प्रशासन से नहीं मिल रहा है? कोनो नहीं मिला है अभी। बहराइच में भी सैलाबी सितम के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। बहराइच में घाघरा नदी ने कहर बरपाया हुआ है। घाघरा नदी ने यहाँ के जो किनारे वाले इलाके हैं उसको निगलना भी शुरू कर दिया है। ज़मीन पर दरारें पड़ने लगी हैं, जिसकी वजह से लोगों के मकान का खतरा जो है वो पैदा हो गया है। बहराइच के टिकुरी गाँव में लोग दहशत में हैं। लोगों का डर है कि सैलाब सब कुछ निगल न ले। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट है दिव्यांकर की, वो देखिए। सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी है। जिस शायर ने ये शायरी लिखी थी और जहां पर हमारी मौजूदगी है, ये दोनों एक दूसरे पर फिट साबित होती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे ठीक दाहिनी ओर आप देख पाएंगे घाघरा नदी का जो पानी है वो अपने तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और इसके ठीक बगल में तकरीबन 100 लोग यहाँ पर रहते हैं और 30 से के करीब जो परिवार है वो यहाँ पर रहता है। और इस सैलाब के जो घाघरा नदी का सैलाब है, इससे बचने के लिए अब धीरे धीरे करके जो छप्पर वाले घर हैं उसे इन लोगों ने हटाना शुरू कर दिया है। छप्पर यहाँ से हटा रहे हैं, कहाँ जाएंगे लेके? सर अभी लेके जा रहे हैं, सड़क पर कहीं रखेंगे, सड़क मिल जाएगी तो। जो नहीं मिलती है तो इससे किस तरह से अपन टाइम काटेंगे। छप्पर छाने की कहीं व्यवस्था है उधर? छप्पर छाने की व्यवस्था है कि अगला के दूसरे दौरे पे अपने टाइम बिताने के लिए 2 4 10 दिन, महीना 2 महीना तब तक उधर काट रहे हैं। जब बरसात कुछ ख़त्म हो जाएगी तब कहीं देखेंगे सर, जो कहीं मिल जाएगा तो कहीं बना लेंगे। साल रहती है, दिक्कत रहता है। फुसहार घर है, न कहूँ खेती न पाती, न घर न कुरिया। अब कहाँ जो कटत है, अब कहाँ जो है खेती, कहूँ रोड पर घर वर बनी है। जब बाढ़ जब आती है सर तब बहुत नुकसान हो जाता है। जो खेत में फसल वसील होती है सारी फसल भी बह जाती है। जब फसल रहती नहीं है तो क्या खाएंगे, बहुत नुकसान हो जाता है सर। जो कुछ सामान घर का गृहस्थी है वो भी बह जाता है। साफ तौर से जो घाघरा नदी के बिल्कुल ठीक बगल में रहने वाले लोग हैं वो अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और हर साल जब घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ता है और इसका जो बहाव है, मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे, इसका कटाव जब थोड़ा और आगे आता है तब उसके लपेटे में, उसके चपेट में जो इनके छप्पर वाले घर हैं वो भी आ जाते हैं और जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन्हें सहना पड़ता है। और अब चलिए महाराष्ट्र में पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। खोपोली के पास बोरघाट में एक्सप्रेसवे पर इतना पानी भर गया, सड़क तो नज़र ही नहीं आ रही है। मुंबई की ओर जाने वाली लेन पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत के लगभग हर राज्य में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। मुंबई से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर, और कैसे गाड़ियां आधी डूब गई हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो आधी डूब गई हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे क्या है कि ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मुंबई की ओर जाने वाली जो लेन है उस पर जो है वो पानी जमा हो गया है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क तो नज़र ही नहीं आ रही है। खोपोली के पास बोरघाट में एक्सप्रेसवे पर पानी जमा है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की भी तस्वीर देख लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं।
वहाँ पर जलप्रपात जितने हैं उसमें से पानी की रफ्तार कितनी तेज़ हो गई है, कितनी ख़तरनाक जो है ये डराता हुआ पानी कह सकते हैं दिख रहा है। सिंधुदुर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।